चलिए शुरू करते हैं। आप अपने सारे भय और शंकाओं को छोड़ दें और यूनिवर्स पर भरोसा करें। भले ही परिणाम तुरंत नहीं दिखाई दे, पर जो भी मिलेगा वह आपकी सोच से परे होगा। तो आपको संशय नहीं रखना अपने मन में, ठीक है? अपने मन में संशय नहीं रखना है, शंका नहीं रखनी है। सब सरेंडर कर दो ईश्वर पर। सब कुछ सुलझाने की कोशिश मत करो, ठीक है? माता रानी के संदेश है, आपके जीवन में मैजिकल चेंज होने वाला है। तो भाई आपके पार्टनर के संदेश आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं आपको सॉरी, ठीक है? हाँ जी, एंजल के संदेश है, तुम्हारी विश जरूर पूरी होगी, बस थोड़ा सा भरोसा रखो। देखिए भाई, भरोसे के बिना कुछ भी नहीं है। मैं आपको यहाँ पर एक स्टोरी सुनाना चाहूंगी। एक गांव में बहुत धनवान सेठ रहता था, उस गांव का सबसे धनवान सेठ था। अब क्या हुआ, वो हो गया बीमार। बीमार हो गया, बहुत मोटा था, वो बहुत मोटा था। और भाई उसके घर में इतने नौकर चाकर, गाड़ियां, वाहन, सब तरह की सुविधा। उसने हर तरह के डॉक्टर को दिखाया, पैसा इतना लगाने को तैयार था। उसने कहा कि भाई मुझे बचा लो, मुझे ठीक कर लो, मैं दुनिया भर का पैसा लगा सकता हूँ, पर कोई भी उसको बचाने के लिए तैयार नहीं था। तब डॉक्टरों ने कहा कि भाई हम तो अब कुछ नहीं कर सकते, अब आप बस अपने घर में जाकर आराम करो। तब उसको किसी नौकर ने उसको बताया कि भाई इस जगह पे बाबा बैठते हैं, बहुत ज्ञानी है, आप उनसे जाके मिलो। वो गया, काफी नौकर चाकर वाहन के साथ आया, ठीक है? बाबा जी ने कहा पहले तुम सबको भेज दो, वापस भेज दो। कहते ठीक है। तो उसके बाद बाबा जी को बोला, वो जो सेठ था बाबा जी के सामने इतना रोया, गिड़गिड़ाया, उनके चरणों में गिर पड़ा और कहा मुझे बचा लो बाबा, मैं दुनिया भर का पैसा लगा सकता हूँ, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हें बचा लूंगा, लेकिन सबसे पहले तुम्हें भरोसा करना होगा मुझ पर, और जो दवाई मैं तुम्हें दूंगा वो बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है, और मैं तुम्हें वो दूंगा और तुम्हें उस पर भरोसा करना पड़ेगा। मुझे खुद पे भरोसा करना पड़ेगा, उस दवाई पर भरोसा करना पड़ेगा, और खुद पे भरोसा करना पड़ेगा कि हाँ आप ठीक हो जाओगे। तो उसने कहा ठीक है बाबा। फिर दूसरी बात बाबा ने बोली, देखो जितने वाहन लेके आते हो, जितने नौकर चाकर लेके आते हो, वो नहीं चलेगा। तुम्हें अपने घर से पैदल यहाँ पर आना होगा और फिर वापस पैदल अपने घर पर जाना होगा। घर पहुंचकर तुम्हें जो दवाई मैं, जो पुड़िया मैं डेली दूंगा, एक साथ नहीं दूंगा, डेली आना पड़ेगा। डेली आके वो दवाई लो और फिर घर जाके खाओ, ठीक है? और जाओ आराम करो। फिर चला गया वो सेठ, चला गया, डेली आता रहा, डेली भरोसे के साथ आता रहा, उम्मीद के साथ आता रहा, और उसके अंदर दिन पर दिन फर्क पड़ता गया और वो ठीक होता गया। कम से कम 30-40 दिन में उसका वजन बहुत कम हो गया और वो पहले से खुद को बहुत ज़्यादा अच्छा और हल्का फील करने लगा। तो उसने बाबा जी का उपकार उतारा और कहा बाबा आप तो बहुत चमत्कारी हो, आपने तो मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया। तो बाबा ने कहा ये मैंने ठीक नहीं करा। बीमारियां जैसे हम खुद में खुद लाते हैं ना, तो वैसे ही उसका हल जो होता है वो भी हमारे भीतर ही होता है, और मैंने तुम्हें कोई दवाई नहीं दी है। हाँ, एक भरोसा, ये जो भरोसा है ना, अगर आप अपने पर रखें या जहाँ से आपको दवाई मिल रही है वहाँ पे रखें, अगर ये चीज़ नहीं है तो कोई बड़े से बड़ा डॉक्टर भी किसी का इलाज नहीं कर सकता। अगर कोई मरीज खुद में मान लेता है ना कि नहीं भाई मैं नहीं जी पाऊंगा, तो वो उसको कोई नहीं बचा सकता। लेकिन कोई खतरनाक बीमारी से भी लड़ रहा है या खतरनाक से खतरनाक किसी का ऑपरेशन हो रहा है और वो अपने मन में ठान के बैठा है ना नहीं मैं ठीक होऊंगा, तो वो उस प्रॉब्लम से बाहर निकल आता है। तो इसी तरह इस कहानी में हुआ। तो इस छोटी सी कहानी के जरिए मैं आपको बताना चाह रही थी कि ईश्वर पे भरोसा रखें, खुद पे भरोसा रखें, खुद पर भरोसा बनाए रखें, तो आप सब चीजों से लड़ सकते हैं, ठीक है? तो चलिए अब एक मैसेज लेते हैं। शिव शक्ति के संदेश है, ईश्वर पर विश्वास करो। माय गॉड, डबल कंफर्मेशन भाई, विश्वास के 3 संदेश आ गए, ट्रिपल कंफर्मेशन हो गया। ईश्वर पर विश्वास करो, आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। भाई देखिए आपको कहा जा रहा है कि आपको विश्वास करें, ईश्वर आपके साथ ही है और आपको सिर्फ भरोसा करना है, जैसे मैंने अभी स्टोरी में बताया। मां काली के संदेश है, आपके सभी काम बनने शुरू होंगे, रुकावट दूर होंगी अगले 3 मंथ में, ठीक है? वाओ, बहुत अच्छा संदेश। आपके पार्टनर के संदेश है, मुझे हर हाल में बस तुम चाहिए। तो भाई किसी को क्रेविंग हो रही है अपने पार्टनर की, तो उनको हर हाल में आप चाहिए, बस आप चाहिए। देयर समथिंग दैट कनेक्ट अस ऑल द टाइम। तो आपसे हमेशा एक कनेक्शन